दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ मैं थर्ड एपिसोड लेकर आई हूँ विद पीहू सिंह, क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई थी जो आपके लिए जानना और मेरे लिए बताना बहुत जरूरी है। पीहू, अगेन आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं हूँ पीहू। जैसे कि हमेशा सीरीज में वो लाइंस क्या थी मेरी, नरम चटपटी। नरम गरम चटपटी चीजें। तो फिर से आ गई है आपकी अपनी पीहू सिंह। नमस्कार। पीहू, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सीरीज की हो जहाँ पे आपके पैसे ना दिए गए हों, या किस तरीके से डील की गई हो कि यार आपको सेम डे पेमेंट दे दी जाएगी या 10 दिन बाद दे दी जाएगी, और आपके लोगों ने पैसे खा लिए हों? तो वो कैसे हुआ? देखिए, होने को तो बहुत बार हुआ है, सच बताऊंगी आपको। लेकिन जो कहते हैं ना ताजा ताजा घटना, तो ताजा घटना अभी बताऊंगी। एक अपने अपने मार्केट में एक है उनका ऑनर है शान। शान क्या नाम है आपका? हॉट एक्स ओके। हॉट एक्स वीआईपी हॉट एक्स वीआईपी। तो उनके साथ में काफी सारी सीरीज मैंने किया है। अच्छे दोस्त रहे हैं मेरे वो। ओनली वर्किंग वर्किंग ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ। दोस्त रहे हैं वो। हाँ। क्योंकि मैं नॉर्मली जहाँ काम करती हूँ वहां मेरे फ्रेंड बन जाते हैं। हाँ। तो लास्ट टाइम अभी मैं और गौरव गौरव सिंह है ना, एक्टर। हाँ, हाँ, मैंने ही लॉन्च किया। आई नो गौरव वेरी वेल। हाँ हाँ, तो हम साथ में शूट किए। मैंने गौरव और को सच पहले बता सीरीज रही से, हूँ, हाँ बोलिए। इतनी ईमानदारी से मैंने उनका काम किया, इतनी ईमानदारी से। क्योंकि जो ये सीरीज का शूट चल रहा था ना, हम्म। उस वक्त शान ऑन स्क्रीन नहीं थे, अपने गर्लफ्रेंड के साथ में घूम रहे थे। सच्चाई तो ये है। जो उनका डायरेक्टर था, एक नंबर का डफर था। डफर ऐसे था, वो बंदा लेता है कॉल टाइम मेरे से 12 बजे, 10 बजे और 12 बजे, और शूट स्टार्ट करता है 2 बजे। फिर भी मैं इतना बोलूंगी, गौरव प्रूफ है, इतना जल्दी हमने काम ईमानदारी से निकाला ना, इतना जल्दी निकाला, क्या ही बताऊं आपको। और काम करके जब मैं घर आ रही थी, तो जैसे कि बहुत सारा शूट किया था हमने साथ में, तो मुझे भरोसा, अभी आपके साथ में काम किया 4-5 एपिसोड, तो मेरा तो आपका पहला ही इतना अच्छा रहा है, तो आगे फ्यूचर में कितना अच्छा हाँ, रहेगा। और तुमसे मुझसे पेमेंट भी नहीं मांगी तो थी उनसे ना? भी मैंने पेमेंट नहीं मुझे पता था कि वो पेमेंट भेज देंगे। हाँ। ये था। मैं निकल गई घर पे, उन्होंने आज तक काम करवा लिया और मेरा पेमेंट नहीं दिया। उस जैसे सज्जन इंसान, और इतना वो बंदा को मैं सज्जन समझती थी ना, कभी मेरे से मिसबिहेव नहीं किया बंदा वो। उनके बिहेवियर इतने अच्छे थे ना, इतने, वो चाहे जैसा भी हो मेरे को नहीं मतलब है, मेरे साथ में पर्सनली वो इतना अच्छा मुझे ट्रीट करते थे। और उनका जुबान पे, कहते हैं मेरे लिए जुबान बहुत मायने रखता है। पैसा तो हर कोई कमाता है, और उस वजह से मैं काम करके निकल गई, बट आज तक उन्होंने मेरा पेमेंट नहीं दिया है, और मेरी मेहनत की कमाई थी। यहाँ तक उन्होंने इतना गिर गए ना यार, कि उनका 5 मिनट तो आज तक हुआ नहीं, मेरी मम्मी का श्राद्ध खराब कर दिया उन्होंने। मतलब कैसे, क्या हुआ श्राद्ध का? मेरी कंडीशन, मैंने बताया कि बहुत ही। खराब थी, माँ बाप नहीं थे तो बहुत खराब थी। तो मम्मी का श्राद्ध कर रही थी मैं, इसमें 2021 में। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको बोला कि सर देखिए, 13 अगस्त को हर साल मेरी मम्मी का श्राद्ध आता है, तो मुझे आप पैसे दे दीजिएगा। और अपनी पेमेंट है भाई, हाँ, मेहनत की कमाई है। और ऐसा ऐसा इशू है, तो आपके नहीं दोगे तो पंगा हो जाएगा। नहीं पीहू, तुम टेंशन मत लो, आधे घंटे के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। उनका आज तक आधा घंटा नहीं हुआ, और श्राद्ध के टाइम मेरा श्राद्ध हो रहा है, पंडित मेरा बैठा है, मुझे पैसे देना है उसे, और मेरे पास पैसे नहीं है। और मैंने उन्हें ना, सच बताऊं, मैं मुंह पे चिल्ला के बोल रही, मैंने उन्हें इतनी गालियां दिया है ना, इतनी गालियां दिया है, इतनी मैसेज किए है ना। फिर भी नहीं दी उसने पैसे? नहीं, जबकि मुझे उनसे उम्मीद, वो मेरे इतने अच्छे, मतलब सच बता रही हूँ, उनको मैं इतना अच्छा इंसान समझती थी, इतना ही अच्छा इंसान समझती थी, मैं क्या बताऊं आपको। और उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे नहीं पता। शांत, चूंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी यार, कभी किसी के पैसे मत खाओ। लड़की मेहनत कर रही है दिन भर, यार एक्सपोज कर रही है, शरीर दिखाना किसी लड़की को अच्छा नहीं लगता। प्लीज पे हो। इस शो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि यार किसी के पैसे मत खाओ। और भी लड़की के पैसे, यार कहाँ जाओगे तुम शादी? अच्छा पीहू, मुझे एक और बात बताओ। जी। कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप सेट पे पहुंचते हैं, हाँ तो जब मेकआउट सीन होता है, हाँ। तो जब आप मेकआउट सीन करते हैं, आपके कंफर्ट जोन का कितना ख्याल रखा जाता है? मतलब वहां पे ऐसा देखा जाता है कि आपके कोई गलत पार्ट, जब से कट हुआ तुरंत कोई कपड़े लाके ढक रहा है, जी, ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है बहुत कैसे बहुत शूट? बहुत बहुत, इतना मैंने अभी तक बहुत सारे ओटीटी में काम किया हुआ हम्म। है, और अभी तक ऐसा कोई, एक सपना जी का
सीरीज छोड़ के आज तक मेरे साथ किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, गलत व्यवहार आज तक। बस सपना सप्पू के जो सेट पे जो हुआ मेरे साथ हर तरीके से, और उस समय, ये पुरानी बात है, 2020 की बात है ये, तो उस समय और आज में बहुत फर्क है। वो पीहू ये पीहू बहुत फर्क है, सच्चाई है अब ये। भी वैसे ले लेंगे पैसे। तो उस समय बहुत गलत हुआ था, और मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो उसमें हुआ, जो दिखाया गया ना, मैंने सच में नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर मुझे परेशान किया गया था। लेकिन हाँ, उसके बाद में मेरे साथ में किसी भी ओटीटी वाले, कोई भी कहीं भी मैंने शूट किया है मेरे साथ, जैसे ही कैमरा ऑफ वैसे ही चादर, ब्लैंकेट, जो भी होता है, टॉवल ला के दे देते हैं। मतलब फुल रिस्पेक्ट। तो ये जो बैड सीन्स दिखाए जाते हैं, हाँ। ये कितने रियल होते हैं? मतलब पब्लिक को तो लगता है कि सब कुछ हो रहा है, हाँ। तो ये कितने रियल होते हैं? आप बताइए कि आप लोग कितना शूट करते हैं और पब्लिक को क्या लगता है कितना दिखाया जा रहा है, कितने ऑथेंटिक होते हैं ये बहुत बड़ी सवाल कर दिया आपने। ये सच्चाई तो ये है कि ये रियल होता ही नहीं है। हाँ। सच्चाई है, सच बता रही हूँ आपको। जैसे कि दिखाया तो ये जाता है कि ये दिखाया जाता है, और नीचे लड़की बैठी है, लड़का है भी नहीं। हाँ, तकिया रखा तकिया रखा है, लेटा हुआ है। ये कर रहे हैं, और मतलब ऑडियंस को लगता है अरे यार क्या क्या सीन है, क्या कर रही है बंदी, तो ले ही रही होगी सच में। तो सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये सच है, ये एक एक्ट है। और मैं तो ये कहूंगी, जितनी भी वेब सीरीज की जितनी भी बोल्ड आर्टिस्ट हैं, जितनी भी हैं, मैं हूं या कोई भी आज के डेट में, हाँ। मैं उन सबसे, उस ओटीटी वाले के जो ऑनर हैं, जो उनके मालिक हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें बाकायदा अवार्ड शो से तराशा जाए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा हक है। हाँ, ये इसलिए हक है, अगर हम नॉर्मल एक्टिंग करते हैं 4 आदमी के सामने, उसको एक्टिंग कहते हैं। क्योंकि एक्टिंग क्या होता है, हम जो घर में मम्मी पापा से, भाई से लड़ते हैं, हाँ, वो एक्टिंग होता है। वहां पे हम इनडायरेक्टली कुछ भी बोल देते हैं, और यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट मिलता है। फर्क कितना होता है, हाँ, यहाँ पे हमें डायरेक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है, और हम अपने रियल लाइफ में अपने हिसाब से, अपने मालिक होते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं, बस फर्क ये होता है। हाँ, लेकिन यहाँ जो होता है अपने लाइन में, हाँ, अगर मेरे भाषा में कहा जाए तो सॉफ्ट पॉर्न जो हम करते हैं, बट वो पॉर्न नहीं है। पॉर्न इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक्ट है, हम नेचुरल, कुछ उसमें सच्चाई कुछ है ही नहीं, कहीं भी सच्चाई नहीं है। और ये मैं लिख के देती हूँ, जो भी टीवी सीरियल आर्टिस्ट या कोई भी हीरोइन फिल्में करती हैं, अगर वही चीजें आप किसी भी आर्टिस्ट से करवाइए, किसी भी, तो आपने देखा होगा बड़ी आर्टिस्ट छोटा सा केस करने में ना करोड़ों रुपए चार्ज करती है। हमें क्या मिलता है, 1.5 लाख रुपया, 2,50,000, यही मिलता होगा, क्या मिलता है, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। लेकिन पब्लिक को क्या लगता है, अरे साला ये नंगी हो रही है, उसके पास बहुत पैसा है, गूगल पे मेरा प्रोफाइल बन गया है, पीओसी का महीने का इनकम है 12 लाख। मैं और मेरा भाई एक दिन देख के, मेरा भाई देखा नॉर्मली, देख क्या दीदी, ओ माय गॉड, तुम मंथली 12 लाख कमाती है, कहाँ रखती है पैसा, जाते पैसे। तो ये होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है, सारा सच है, सारी ये चीजें सच है कि हम एक्ट करते हैं। इसमें कुछ गंदगी नहीं है, लेकिन हाँ, ये काम सब लोग नहीं कर पाएंगे, ये सच है। इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी बोल्ड एक्ट्रेस हैं, इन्हें बाकायदा इज्जत दिया जाए, और इन्हें हर एक अवार्ड शो से हर साल जैसे कि नवाजा जाए, जैसे कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में होता है, भोजपुरी फिल्मों में होता है, हर जगह होता है। मैं यही चाहूंगी। तो दोस्तों, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, मैं खुद एक अवार्ड ऑर्गेनाइज करूंगी जहाँ पे मैं सारी एक्ट्रेसेस को बुलाऊंगी, एंड बिलीव मी, मैं सबको अवार्ड्स दूंगी। मैं किसी में पार्शियलिटी नहीं करूंगी, क्योंकि जो मेहनत एक आर्टिस्ट कर रहा है, सेम मेहनत दूसरा आर्टिस्ट कर रहा है। किसी को सही प्रोजेक्ट मिलते हैं, प्रमोशन अच्छा हो जाता है, किसी को नहीं मिल पाता, बट मेहनत तो सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं। अच्छा पीहू, मुझे बात बताओ, हाँ जी, ये जो बोल्ड इंडस्ट्री है जो आज की डेट में चल रही है, आपके हिसाब से वो कहाँ तक लीगल है, और क्या इसे प्रॉपर लीगलाइज कर देना चाहिए? देखिए, ये बात मैं क्या बोलूँ आपको, लीगल, मुझे जहाँ लगता है ना कि जितना हो रहा है, जैसे कि उल्लू की बात करें, तो ओके ठीक है कि हम प्राइवेट पार्ट टू शो नहीं करते हैं। अब देखो यार, हमारे जैसे आर्टिस्ट, जैसे कि छोटी हम हैं या कोई भी आर्टिस्ट हो, गांव से आई है हीरोइन बनने, अब बेचारी वो हीरोइन बनने तो आ गई है, उन्हें ये नहीं पता हीरोइन का मतलब क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता है कि वो एक्टिंग भी नहीं सीखती हैं,
वो बेचारी काम करने आ जाती है, तो अब करेंगे क्या वो? उन्हें कौन काम देगा? आप काम दे रहे हो, हम काम दे रहे हैं, क्या काम है हमारे पास? हमारे पास तो यही काम है, हम यही काम देंगे। तो सीन होता क्या, बेचारी वो करना स्टार्ट कर देती है। तो मैं यही कहूंगी कि इस अगर ये हो रहा है तो ये बाकायदा हो, अच्छे से हो। और उल्लू जितना दिखाता उतना ही दिखाए, नहीं, उल्लू जितना दिखाता है प्राइवेट चीजों, कहते हैं कि नंगा रहो, लेकिन इस तरह से नंगा रहो कि देख कर भी कुछ ना दिखे। हाँ। इसको कहते हैं क्लास वर्क। हाँ। जो उल्लू करता है। तो इस टाइप का ओके मुझे मजा आता है, बट फिर से कहूंगी कि अगर हाँ इस तरह से कंटिन्यू ये हो रहा है वेब सीरीज, तो वेब सीरीज का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए ना कि हमारे जैसे आर्टिस्टों को अवार्ड से पता चले, तब फिर ऐसा कहता है खोल के करेंगे कि ये लो, दिल खोल के, आई मीन खोल के दिल खोल के काम करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे। और एक बात और कहूंगी मैं आपको, बोलो ना। आज के डेट में आर्टिस्टों का ना पेमेंट बहुत कम गया है, ये सच्चाई है। हाँ। जो आर्टिस्ट की गलती नहीं है, प्रोड्यूसर की भी गलती नहीं है, गलती है चैनल वालों की। उन्होंने पंगा क्या कर दिया है, पर एपिसोड का जो इनकम है वो कम कर दिया है। तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे बेचारे, वो उनका भी बिजनेस है और आर्टिस्ट का भी बिजनेस है, दोनों का पेट है। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो बहनचोद तो खाएगा क्या? वो हम भी घोड़ा है और प्रोड्यूसर भी घोड़ा है। अब यहाँ घास कौन है ये नहीं पता। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ। हाँ। जैसे कि डबिंग होती है, सबको पता है ना? हाँ। तो कभी डबिंग में आपके साथ कोई पार्शियलिटी हुई है? आप कभी कोई डबिंग के लिए गए हो, कभी किसी आर्टिस्ट ने आपको परेशान किया हो, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ में? हाँ हुआ है। क्या हुआ तो बताइए। डबिंग में एक बार मेरे साथ में सीन हुआ था। हाँ। कि मैं वॉचमैन सीरीज की कर रही थी। वॉचमैन कौन से, उल्लू ऐप पे है? हाँ, उल्लू की। ठीक है। डबिंग कर रही थी मैं। ठीक है। अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए ये चीजें। इट्स ऑल अप टू यू। अब बोलेंगे हाँ। तो मैं दर्शक को बताऊंगी, नहीं अपने नहीं, बोलेंगे एक्चुअली तो- ना ये छोटी बहुत छोटी सी बात है, ये होते रहता है। हाँ। नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। तो दोस्तों, मैं इसमें छोटा सा एक एंगल रखूंगी। ये डबिंग करने गई, एक आर्टिस्ट आई, मैं नाम नहीं लूंगी। वो आती है, वो पार्शियलिटी करती है, पॉलिटिक्स खेलती है, इन्हें भेज दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि हमेशा ना फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होना चाहिए, जो हम हमेशा फीफो पढ़ते ये हैं। ये राइट, ये सही बोला आपने। ये हर इंसान का हक है, और कोई भी आर्टिस्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर चीज समय की बात है। तो अगर आपने जिस आर्टिस्ट को पहले बुलाया, आप उससे पहले डबिंग करा लीजिए, फिर दूसरे को करा लीजिए। किसी को नीचा दिखाने का हक किसी को नहीं है। ये सच बात है कि ठीक है, ओके, आपका कहीं पहुंच है किसी बड़े लेवल पे, कुछ भी है, तो उसका फायदा ना उठाओ आप। करेक्ट। आप अगर एक एक्टर होती है, कोई भी आर्टिस्ट, मेल हो या फीमेल हो, अपनी जगह पे वो अपने औहदे में, वो हर आर्टिस्ट बड़ी है, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, एक क्राउड आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होती है। पर एडिन इंसान है यार, सबको बुरा लगता और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक इंसान है, तो इज्जत देना आप सबका हक बनता है, हर इंसान का, हमारा, आपका, इसका, उसका। तो हमें नहीं लगता है कि आपको या किसी को किसी का हक दिया गया है कि आप उसका इंसल्ट करो, नहीं, ये ठीक नहीं है। करेक्ट। बस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, जैसे कोऑर्डिनेटर्स तो हमेशा आपके साथ अच्छे थे, कभी ऐसा हो किसी सेट पर आप गई हो आउटडोर, और आपको बोला गया हो कि यार पीहू ऐसा ऐसा सीन है, और आप वहां पहुंचते हैं, आपको पता चलता है कि किसी दूसरी आर्टिस्ट का चक्कर चल रहा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, और आपके सीन कट कर दिए गए हों, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ये ऐसा हुआ नहीं है। अभी क्या ही बोलूं आपको। आपने किसी के सीन तो नहीं कटवा दिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ चक्कर चला के? नो, मेरा ये अभी तक किसी के साथ में चक्कर होकर तो नहीं चला है, क्योंकि मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। अरे नो, यू आर वेरी प्रिटी, स्टॉप टेलिंग दिस। हाँ। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ जब मैं सीरियल्स वगैरह कर रही थी। एक सीरियल कर रही थी मैं, नाम बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, कलर्स टीवी पे आता था। क्या नाम था उसका यार, छोटी सरदारनी। छोटी सरदारनी, वो लवली। उसमें मैं कैरेक्टर कर रही थी टीचर का। ठीक है। वहाँ पे सीन क्या हुआ, मुझे कास्ट किया गया। हम 6 या 7 महीने का शूट था मेरा कंटिन्यू। लवली यार, मैं बहुत अच्छी टीआरपी थे शो की। जी हाँ, मैं कंटिन्यू 4-5 दिन शूट की। तो अचानक से, जो वहाँ का नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको, बस इतना ही बोलूंगी, जो वहाँ का कैमरामैन थे, डायरेक्टर थे, ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग उस समय मैं नई थी, तो एक हिचकिचाहट से मन में होती है, डर से होता है, काफी लोगों के बीच में काम करना एक होता है। करेक्ट। तो मैं पहला टेक लिया,
तो मेरी लाइंस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ। तो पीछे से किसी ने मजे लिया हाँ। कि अरे यार कहाँ से उठ के आ जाते कचड़े। तो मैंने देन सडनली पलट के उसको लुक दिया। हाँ। कुछ बोली नहीं, लुक दी। वो एजेड भी थी काफी, वो बड़ी आर्टिस्ट थी, काफी एजेड थी। ठीक है, ओके, मेरी गलती भी थी, हाँ यार ओके, बट उतनी बड़ी गलती नहीं थी, पहला ही टेक था वो। हाँ, it's okay। नॉर्मली सभी लोग बड़े से बड़े एक्ट्रेस टेक लेते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। तो फिर भी मैं अपनी गलती मानती हूँ, मेरी गलती थी वो, ओके। तो किया मैंने सीन बहुत अच्छे से किया और उन लोगों ने तारीफ भी की। मेरा पैकअप हो गया और जब मैं रास्ते में आ रही थी तो उन लोगों ने कुछ ऐसे जस्ट उटपटांग बातें किया जो मेरे दिमाग में आया नहीं। तो मैंने कहा नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो वहां पे सीन क्या हुआ, जब मैंने वो करने के लिए मना किया कोई भी बातें ऐसी, तो मुझे उस सीन से निकाल दिया गया, हटा दिया गया वहां से, और फाइनली वहां से उठा के मुझे फेंक दिया गया, जिसका नतीजा है कि मैं आज यहाँ हूँ, वेब सीरीज कर रही हूँ। हाँ, ये सच है। इसका नतीजा ये है कि मैं आज वेब सीरीज कर रही हूँ। वहां पे आज वहां पे किसी और को कास्ट कर लिया गया है कोई काम का, जबकि मैंने काफी अच्छा काम किया था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जिन्होंने शूट किया वो खुद बोला उन्होंने। नहीं, तुम आर्टिस्ट अच्छी हो, नो डाउट एट ऑल। बट अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ जी, कभी ऐसा हुआ कि आपकी डेट्स ब्लॉक कर दी गई हो, आपको कह दिया गया पीहू आज आप शूट कर रहे हो, हाँ, आपने अपना सारा काम धाम छोड़ दिया, आप एक उम्मीद में बैठी हैं कि यार ये सीरीज में कर रही हूँ, आपने हो सकता है अपने खर्चे बढ़ा लिए हों, हाँ, या आप मेंटली प्रिपेयर हो कि यार यहाँ से इतने पैसे आने वाले हों, हाँ, बहुत बार हुआ ऐसा, है ना, और बहुत फिर बहुत शूटिंग बहुत चार्ज बहुत कैंसिल बार हो गया हुआ। हो। और कभी ऐसा हुआ है कि प्रोड्यूसर मिलने को बुलाया हो हम्म, और ऐसा होता है ना कि कई बार चलो हम फिट नहीं होते, नहीं हम फिट हैं, हमको मालूम है, और ऐसा नहीं कि पिक्चर में कुछ उसको आप ऐश्वर्या राय दिख रही थी और सामने से विपाशा बसु हो गई, ऐसा नहीं, आप जो है वही दिख रही है ना। हाँ, हाँ, तो प्रोड्यूसर्स कई बार टाइम पास करने के लिए बुला लेते हैं, आप बहुत दूर से रहती हैं, टाइम पास किया फिर काम भी ना दिया हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ नहीं है, हुआ? क्योंकि मेरी आज भी एक आदत है, मैं मीटिंग नहीं करती हूँ। फोन पे बात हो रहा है। स्टार्टिंग में जब मेरे पास काम नहीं था, मैं नई थी, हाँ। तो सर्टिफिकेट था मेरे पास, तो सर ये देख लीजिए, हाँ। एक्टिंग की हुई है, FTI की स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो वो है। और छोटे मोटे जो भी वर्क किया हुआ था, तो जैसे कि जूनियर आर्टिस्ट में भी लक ऊपर वाले की दया से अच्छा था कि मुझे लाइंस मिलते गए, छोटे मोटे लाइंस। तो वो एक प्रोफाइल बन गया कि हाँ सर ये मैंने किया, सर मैंने ये किया। तो अगर मुझे किसी ने कोई मिलने के लिए बुलाता था ना, तो सर आप मेरा ऑडिशन देख लो, तो मैं नेचुरली एक ऑडिशन वीडियो बना के उनको भेज देती थी, लवली। ये देख लो आप, मुझसे मिलना है आपको, क्यों मिलना है, ऑडिशन लेने के लिए, और किस लिए मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैं उनको ऑडिशन वीडियो दे देती थी। तो दोस्तों मेरे साथ जब पीहू ने काम किया, चूंकि मैं तो कभी किसी आर्टिस्ट से नहीं मिलती, तो मैं पीहू से भी नहीं मिली, तो हालांकि वहां पे तो ऑल ऑफ सडन ही आ गई थी सेट पर, बट जेन्युइनली मैं कभी किसी आर्टिस्ट से नहीं मिलती। अच्छा, हाँ, मैं कभी नहीं मिलती। मेरे जितने एक्टर हुए हैं, हाँ, सीधा एक दिन पहले फोन कर दो, आप फ्री हैं, हाँ आप मुझे अपना जीपे दे दीजिए, मैं उसको 25% एडवांस डाल देती हूँ, जैसे मेरा पैकअप होता है मैं बाकी पेमेंट दे देती हूँ। okay. ना मैं डबिंग के लिए पैसे रोकती हूँ, ना मैं किसी चीज के लिए। आप आ गई तो अच्छा, अब नहीं आई तो मैं डबल बुला के डब कर दूंगी। मैं कभी किसी का 1 रुपया नहीं रोकती। एंड हम लोग का काम बहुत अच्छा हुआ। सो पीहू, आपके इतने सारे फैंस हैं जो कि हैं, हाँ, तो आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी? जो लोग एक्चुअली इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, लड़कियां, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? और जो आपके तहे दिल से फैन है आपके काम के, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? देखिए जो मेरे फैंस हैं उनको तो मैं थैंक यू सो मच कहूंगी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना कि मैं कुछ नहीं थी यार, मैं क्या ही थी, कुछ नहीं थी। और उनके मतलब मेरी जो सीरीज थी सरला भाभी, उसमें इन लोगों ने इतना प्यार दिया ना कि इन लोगों ने मुझे उठा उठा के कास्ट किया। और इनके आशीर्वाद, इनके प्यार के बदौलत मैं चली। और यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि ऐसे ही मुझे दिल से ढेर सारा प्यार करते रहिए, ताकि आप भी मुझे कास्ट करते रहो। यस यस, मैं तो तुम्हें बहुत कास्ट करने वाली हूं। और जो नई आर्टिस्ट है ना, जो इस लाइन में नहीं आई है, मैं यही कहूंगी कि अगर आपको एक्टिंग का भूत है, तो आप प्रॉपर एक्टिंग सीखो, और अच्छे लेवल से काम, ठीक है, आप वेब सीरीज करना है ना करो, बोल्ड करना कोई गुनाह नहीं है, ये एक अलग टैलेंट है जो सबके गांड में गट्स नहीं होती करने की, हम में है वो। यस, सब नहीं कर सकता है वो। लेकिन हाँ, ये भी एक एक्टिंग है जो ना प्रॉपर करो आप,
दिखाओ कि हाँ मैं एक्ट कर रही हूँ, चौधम पट्टी नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ। ये एक्चुअल में दिखाओ। सॉरी, मैं यहाँ पे मिस गुड टू बी ऑनेस्ट यार, सी देयर इज नो हार्म, यू आर ऑनेस्ट, बहुत बड़ी बात है। तो ये होना चाहिए लड़कियों में। मैं बिल्कुल आपको, ठीक है आप फेसबुक पे देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, रील्स बनाना एक्टिंग नहीं होता है। वो तो चुतिया बनती है बहन। रील्स बनाना, हाँ। रील्स बनाया आपने, मम्मी यार हम खुद काफी गरीब फैमिली से हूँ मैं, थी नहीं हो गई फैमिली मेरी बहुत अच्छी थी लेकिन मैं हो गई, जो भी है ओके। तो अगर आपको रील्स देख के, लोगों का काम देख के अगर आपके अंदर ये जागता है कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए तो करो एक्टिंग, नो इशू। बट आप अपनी मम्मी पापा का पैसा बर्बाद ना करो, खुद कमाओ, एक्टिंग देखो, एक्टिंग सीखो और फिर आप एक्टिंग करो। करेक्ट। और जिनको उचित लगेगा, आपका काम अच्छा लगेगा, वो कास्ट करेंगे और आप अच्छा करोगे। बट हाँ, बिना कुछ किए आप भाग के आते हो, माँ बाप का पैसा खर्च करते हो और यहाँ पे आने के बाद अरे मुंबई महानगरी, एक बॉयफ्रेंड पकड़ते हो, एक बॉयफ्रेंड चुतिया बनाते हो। वो चुतिया आप उसको नहीं बनाते, एक्चुअल में चुतिया आपको बनाता है। एक्चुअली ठोक के तो निकल जाता है आपको, हाँ। निकल जाता है आपको। अरे आप देखिए, हाँ। वो चुतिया आप उसको कैसे बनाते हो। एक लड़की की इज्जत मतलब उसकी कोई कीमत नहीं होती, अनमोल होता है। हम किसी के साथ हम बिस्तर होते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, वो हमारा पति होता है, वो हमारा बॉयफ्रेंड होता है, जो एक फिक्स होता है, उसको कहते हैं मान सम्मान। हाँ। अगर हम हर किसी के साथ मिलने लगे तो वो जलीलता हरकत होती है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता है मेरी नजर में। करेक्ट। तो अगर सच में आप प्यार करना गुनाह नहीं है, सबसे प्यार करो आप, बांटो प्यार, बांटो प्यार, फैल फैल के बांटो, लेकिन बहुत प्यार है। जो लेकिन जो एक प्यार होता है ना, हाँ। एक्चुअल में जो एक प्यार होता है, आप उससे बना के रखो, हाँ। बने रहो। हाँ। और उस अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, उसको बोलो भाई मुझे काम करना है, ये करना है, तो आप उनसे मिलो, वो आपको 4 लोगों के पास लेके जाएगा, वहां पे अच्छे से आप ऑडिशन दो। आजकल लुलु में बाकायदा ऑडिशन लिया जाता है, हाँ, वर्क देखते हैं, सारी चीजें होता है, वो एक्चुअल में वो काम कराते हैं। तो ऐसे जगह पे काम करो। और सबसे पहले बात यह है, ऐसी जगह पे काम करने के लिए आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। yes, that is चाहे important. वो आपको सनी लियोन बनने के लिए भी वो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बनोगे। ऐसे नहीं बन सकते क्योंकि सनी लियोन जी सनी लियोन है और हम हैं। यार। अगर वहां तक पहुंचना है तो आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, Yes. स्मूथ करने के लिए भी सीखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कर सकते। घर में आप करके बाहर नहीं कर सकते, घर के लिए बाहर से अच्छे सीखना। तो पीहू आप अपने इंस्टा हैंडल बताइए दर्शकों को ताकि आपको फॉलो कर सकें। हाँ, मेरा इंस्टा आईडी है पीहू सिंह ऑफिशियल। सो दोस्तों, पीहू सिंह को फॉलो करने के लिए पीहू सिंह ऑफिशियल को फॉलो करिए ऑन इंस्टाग्राम और इन्हें देखते रहिए और इन्हें सपोर्ट करते रहिए। और प्लीज सीरीज देख के जज मत करिए, हकीकत कुछ भी हो सकती है जो आप नहीं जानते हैं। सो थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू पीहू। सो लव यू ऑल एंड बाय बाय, थैंक यू, बाय।